हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम नारायण न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक जो हमने कोर्स स्टार्ट कर रखा है 11th का, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग में पहुंच चुके हैं। टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पे प्रैक्टिकल ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत कुछ सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक चीज पढ़ी थी कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है? किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो मैं दो सेट से ले लेता हूं, एक ए एक बी। ठीक है, ये ए सेट है, थोड़ा सा ना मैं बाहर लिख देता हूं। ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये ए है और ये बी है, और ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये जो कॉमन पोर्शन होता है ना, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो चीज होती है ना, वो होती है ए माइनस बी। ठीक है जी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये क्या है? बी है। ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, मतलब जिसमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं आता, वो होती है ए माइनस बी। इसी तरह ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ऐसे घुमा के जो होती है बी माइनस सी। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो इस चीज को। ये होता है ए माइनस बी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है बी माइनस ए, और अपना ये हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट। ये हो गया बेटा पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हमारे जो पहला जो रिजल्ट आता है ना, लेट कर देते हैं ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। ए और बी जो फाइनाइट सेट है, देन हमें पता लग रहा है, ध्यान से देखो। ए, सबसे पहले तो ना आप लोगों को मैं याद दिला दूं, ए सेट और बी सेट दोनों मिलके ए यूनियन बी बनाते होते हैं। ए सेट और बी सेट दोनों मिलके क्या बनाते होते हैं? ए यूनियन बी बना देते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा? तीन चीजों से मिलके बनेगा, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, जो ए यूनियन बी बनेगा ना, वो तीन चीजों से मिलके बनेगा, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है जी, आगे मैं कुछ ऐसे रिजल्ट बनाना चाहूंगा जो अभी तक अपने सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगी बात। देखो, ये आपका ए सेट है, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, ये आपका बी सेट है। ठीक है, ए सेट ये पूरा है, एक बार मैं इसको काट के बाहर दिखा रहा हूं। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, अब हमारा ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये जो चीज होती है ना, वो होती है ए माइनस बी पहले की तरह, और ये जो चीज होती है ना, ये बी माइनस ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए, लेकिन हमने बी को अलग कर देना है। ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए, लेकिन हमें बी नहीं लेना, तो ये जो चीज है ना, ये हमें काट देंगे। अब ध्यान से देखो, ए हमारा ये है, ध्यान से देखो, ए हमारा ये है, ये हमारा ए है, और बी हमारा ये है, और ये जो चीज है ना, वो इंटरसेक्शन बी है। और ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी होता है ये वाला, ये ऐसे घुमा के ये वाला। ठीक है, ए मतलब बी के जो बाहर होता है ना, वो ए माइनस बी होता है। हम अगर ध्यान दें, जो ए बना ना, जो ए बना, वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक तो ए माइनस बी और एक ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा एन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बन गया? ए जो है ना, ए
ए जो है दो चीजों से मिलके बन रहा है, एक तो ए माइनस बी, एक है इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए क्या होगा बेटा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ लो बात को, जो हमारा ए है, ये वाला जो हमारा ए है ना, ए जो है ना दो चीजों से मिलके बनता है, एक एन ऑफ ए माइनस बी, एक एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह एन ऑफ बी जो है ना, एन ऑफ बी दो चीजों से मिलके बनेगा, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा, अगर अब हम लोग दिमाग लगाएं, एन ऑफ ए माइनस बी के साथ, चलो एक एन ऑफ ए माइनस बी के साथ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लें, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए के साथ भी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लें। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये तो सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, लेकिन ये चीज फालतू आ गई। अब मैथमेटिक्स क्या कहता है, अगर कोई चीज प्लस की जाती है तो उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो माइनस में क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्लस किया है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे, माइनस। तो हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, हमने अभी क्या पढ़ा था, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एन ऑफ ए होता है। एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एन ऑफ ए होता है, ठीक है जी। और एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एन ऑफ बी होता है, ठीक है। ये दोनों मिलके एन ऑफ ए बनाएंगे, ये दोनों मिलके एन ऑफ बी बनाएंगे। माइनस में क्या आ गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया एन ऑफ ए यूनियन बी का। तो बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा पहला रिजल्ट था, ये हमारा दूसरा रिजल्ट था, और ये हमारा क्या है, तीसरा रिजल्ट है, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है, कहते हैं इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो। जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, एम्प्टी हो। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी कब होता है, जब ए और बी क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। जब ए और बी क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी पाई कब होगा, जब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या रख दोगे, 0। तो वहां पे उस केस में एन ऑफ ए, ये स्पेशल केस है, दैट इज अ स्पेशल केस। स्पेशल केस, इस स्पेशल केस का यूज कब करना है, जब ए और बी के बीच में कुछ कॉमन ना हो, यानी ए और बी क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो। जब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो, देन एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर होगा। ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। अब हमारा एक बहुत बढ़िया एक और फॉर्मूला है। एक चीज तो मैंने डिराइव कर दी, दूसरी चीज को आप कुछ कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। देखो पहले मैं समझा रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली ना मैथ्स में फॉर्मूले रटने ही होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल समझ रहे हो अच्छी बात है, समझ लो, लेकिन फाइनली समझ के रखना ही होता है, ठीक है। समझना जरूरी होता है एक बार, लेकिन साथ में रखना होता है। अब हम एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। देखो पहले तो ना 2 सेट्स थे कंसीडरेशन के अंदर, अब हमारे 3 सेट्स आ गए कंसीडरेशन के अंदर। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो पहले तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। माइनस में पेयर में अब माइनस होंगे, पेयर में जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब ये जो तीनों वाला होगा ना वो हमारा प्लस होगा, जो तीनों वाला होगा ना वो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। ये आपका मतलब 4th रिजल्ट मान के चलो। 5th रिजल्ट में बता रहा हूं, मान लीजिए हम लोगों ने निकालना है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हालांकि कॉम्प्लीमेंट जो है ना आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वही है
जिन्होंने सिलेबस घटाया उन लोगों को ये पता नहीं है कि सिलेबस घटाने से क्या होता है। अब देखो मैं आज सिलेबस घटवा के कुछ नहीं करवा रहा हूं, क्या वो चीज आगे आने वाले टाइम में आपके यूज नहीं होगी? क्या वो चीज कंपटीशन में नहीं पढ़ाई जाएगी? अब ये जो सरकारें होती है ना, इनको कुछ नहीं पता होता पढ़ाई क्या चीज होती है, इनको मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, माइनस ध्यान से देख लो, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे यूनियन होता, यहाँ पे यूनियन होता तो एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस में यहाँ पे क्या आता, इंटरसेक्शन आता, यहाँ पे क्या आता, इंटरसेक्शन आता। तो ये थे आपके सम प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ऑन सेट्स, कुछ प्रैक्टिकल ऑपरेशंस ऑन सेट्स थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस को करूंगा। देखो मैंने पहला पढ़ा था एन ऑफ ए, पढ़ाया था एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा फेमस रिजल्ट है ये प्रैक्टिकल ऑपरेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन सेट्स के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कोई जरूरी नहीं है हर बार सेट ए और बी लेने होंगे, कभी आपको सेट एक्स और वाई भी लेने पड़ सकते हैं। तो हम लोग उस केस में क्या लिखेंगे, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं। कहते हैं एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स and such that x union y has 50 elements. Question first, x union y has 50 elements. x union y के अंदर 50 एलिमेंट्स हैं और x has 28 एलिमेंट, x के अंदर 28 एलिमेंट है। x के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 28 एलिमेंट हैं। और y के अंदर, y सेट के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। वाई सेट के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। हम लोग फॉर्मूले का यूज करें, कुछ भी निकालना बाद में देखेंगे, पहले तो फॉर्मूले का यूज करते हैं। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होता है, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, शायद यही होता है। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या है, 50, एन ऑफ एक्स कितना है 28, एन ऑफ वाई कितना है 32 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू हम लोगों ने निकालना है, ठीक है बेटा। ये 50, 28 और 30 के 2 ऐड करेंगे 60 आएगा माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये नेगेटिव इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस का 50 उधर आके माइनस का 50, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या बन गया 60 में से 50 गया, क्या बचा 10, ठीक है। दब के लाइक शेयर कमेंट करो, अगर लाइक शेयर कमेंट दब के करोगे ना तो जल्द ही बहुत सारी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, आपका होमवर्क सुचारू रूप से चलेगा, ठीक है ना। लाइव पढ़ाना, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना इतना आसान नहीं होता। ये आपका आंसर आ गया फाइनल, हम लोगों ने जो वैल्यूज निकालनी थी वो निकाले। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुछ क्वेश्चन सिंपल है, जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ना वो सिंपल है। कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, एन ऑफ ए 35 दे रखा है, एन ऑफ ए 35 एलिमेंट्स की बुक का सेकंड क्वेश्चन है। बुक में क्वेश्चन वेरी करेंगे बेटा, जो मेरे पास बुक है ना उसमें सेकंड क्वेश्चन है, और हो सकता है तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चन हो ही ना। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 11, पूरे चांस हैं तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना दे रखा है, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 17, एन ऑफ यू दे रखा है, मैं रिजल्ट्स का यूज करूंगा जो मेरे पास रिजल्ट्स होंगे 57, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, देखो मैंने ना एक पार्ट स्किप किया है, सच बोलूंगा एक पार्ट स्किप किया है। क्यों स्किप किया, मैं ऐसा उस पार्ट को स्किप करता हूं तो मैं बाद भी करवाता होता हूं, और अभी तो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, कुछ बच्चे डर मत जाए उस पार्ट से, लेकिन चिंता नहीं करने का, सब समझ आता होता है। जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
दोबारा बोल रहा हूं, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, तो आपका जो ये एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, आप इसको लिख सकते हो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना, देखो मैं कहने का मतलब क्या कह रहा हूं, जब कॉम्प्लीमेंट अंदर अंदर जाएगा ना तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, जब कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा ना तो यूनियन जो है ना वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको कहते हैं बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने एक बार इसको स्किप किया है, इस एक पार्ट को मैंने बेटा स्किप किया है, वो करवाऊंगा जरूर। ठीक है, तो चाहे बोलो एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, चाहे बोलो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 17। अब हम लोगों को वैल्यूज निकालनी है, जो जो वैल्यूज हमें चाहिए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालता हूं एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, एन ऑफ ए यूनियन बी होगा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ये फॉर्मूला ऐसे होता है, देखो बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, स्टार्टिंग में अगर ध्यान से वीडियो देखी है ना आप लोगों ने, मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे बताया है। ठीक है, अगर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते, मत हो कंफ्यूज, मत पढ़ो एक बार डी मॉर्गन्स लॉ, सीधा भी बात समझ आ जाएगी आपको। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक ही बात है, कोई भी सेट क्या होता है, कोई भी सेट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट। देखो किसी भी सेट को निकालना हो ना तो यूनिवर्सल सेट में से उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो, या फिर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को निकालना हो ना तो उसको भी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, एन ऑफ यू कितना है 57 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है 70। 57 में से 17 क्या 40 बचेगा। ठीक है ना, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना डी मॉर्गन्स लॉ, उसका भी आप यूज कर सकते हो और 109% आप एक्यूरेट आएगा आपका रिजल्ट। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, हमने कितना निकाला है 40 निकाला है। एन ऑफ ए यूनियन बी हमने कितना निकाला है 40 निकाला है। एन ऑफ ए कितना है 35 है। एन ऑफ बी कितना है हमें फाइंड आउट करना है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11 है। समझ लीजिए, तो 40 35 माइनस 11 क्या बचा 24। यहां से एन ऑफ बी की वैल्यू क्या निकल आएगी, प्लस का 24 इधर आके माइनस का 24। तो बेटा एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 40 में से 24 गया कितना बचा 16। 40 में से 24 गया कितना बचा 16। ठीक है, अभी हमारा एन ऑफ बी निकल आया, अब हमारा ये एन ऑफ बी निकल आया। अब हम लोगों ने निकाला एन ऑफ ए माइनस बी, तो मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, एन ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए क्या होता है बेटा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है 35, एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है हम लोगों को, ये चीज निकालनी है। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है बेटा, एन ऑफ ए यूनियन बी अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट, सॉरी इंटरसेक्शन, सॉरी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11, प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11, तो एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकल आई, एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू निकल आई 24। एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल आई बेटा 24। अभी थोड़ी देर पहले एन ऑफ ए कितना निकला था 16। अब कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको एन ऑफ बी माइनस ए फाइंड आउट करना है तो एन ऑफ बी माइनस ए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपका काम है। ठीक है, और मैं आपको एक बात अच्छे से बताता चलो, दोबारा से बोल रहा हूं, देखो आसान नहीं होता वीडियो को देख के, एक तो मैं बच्चों से पूछ के बात कर करके समझा रहा हूं, एक इतना डिस्टेंस है, आपको मैं अच्छे से बता देता हूं। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना वो होता है एन ऑफ यू माइनस एन, समझो। और वैसे भी हमें पता होता है कॉम्प्लीमेंट और ए मिलके ही तो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट और ए मिलके ही तो क्या बनाते होते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते होते हैं। हालांकि इस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा,
क्योंकि एग्जाम में जब बोर्ड ने कट ही कर दिया इस टॉपिक को, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरे साल में पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, कैसे भी करके पढ़ाऊंगा, समझ लो। इट माइट टेक टाइम, चाहिए टाइम लगे मेरे को, लेकिन मैं आपको सारा सिलेबस पढ़ाऊंगा। जो अगर बीच में एक आधा पार्ट में स्किप भी करूंगा ना, वो भी आपको आने वाले टाइम में जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला स्लाइड, अगले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बच्चों ये हमारे नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। देखो इसमें ना दो चीजों की या तीन चीजों की बात की जाएगी, यानी हम लोगों को ना 2 या 3 सेट बनाने पड़ेंगे यहाँ, ठीक है, तभी तो हमारे फॉर्मूले लग पाएंगे। देखो क्या कहता है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, 20 टीचर हैं, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 मैथ पढ़ाते हैं और 4 मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। यहाँ पे दो चीजें, एक तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है और उनके टीचर, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर है। लेट ए इज द सेट ऑफ टीचर्स who teaches mathematics, who teaches mathematics. Let A is the set of teachers who teaches mathematics. Let B is the set of teachers. Let B is the set of teachers who teaches physics. ठीक है, अब ध्यान से हम लोग देखेंगे ना, 20 ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स को हमने क्या लेट किया हुआ है, ए, ठीक है, या तो ए पढ़ाते हैं या फिर क्या पढ़ाते हैं, बी। 20 ऐसे टीचर्स हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिर क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स। या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स को ए मान लिया, और या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स को बी मान लिया। कहीं ना कहीं आप लोग मेरी कोई पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने हम आपको बता रखा है, और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। जब आइदर ए और बी की बात की जाती है तो बीच में यूनियन आता है, और जब ए एंड बी की बात की जाती है तो इंटरसेक्शन आता है, ठीक है जी। तो और को हटा के हम लोगों ने क्या यूज करना है बेटा, यूनियन। और को हटा के हम लोगों ने क्या यूज करना है, यूनियन। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 12 सिर्फ क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और मैथमेटिक्स को मैंने ए माना हुआ है, तो 12 ऐसे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, यानी एन ऑफ ए 12 है, यानी एन ऑफ ए बेटा क्या है, 12 है। अब हम लोगों ने फाइंड और साथ में दे रखे 4 ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स को मैं क्या मान लूंगा, ए, एंड फिजिक्स को क्या मान लूंगा, बी। 4 कितने हैं, 4, यानी एन ऑफ ए एंड बी कितने हैं, 4। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन। हम लोगों को फाइंड करना है कि फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, यानी हम लोगों को फिजिक्स को क्या माना होगा, बी, तो हमने एन ऑफ बी निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बस उसका यूज करना है। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है, 12, सॉरी, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 20। एन ऑफ ए कितना है, 12। एन ऑफ बी कितना निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4। अब हम लोग क्या बोलेंगे, 20 इक्वल्स टू 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8। 8 प्लस एन ऑफ बी आ गया, ठीक है। प्लस का 8 इधर आ गया, माइनस का 20 माइनस 8 इक्वल्स टू एन ऑफ बी आ गया। एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 माइनस 8। 20 माइनस 8 क्या होता है, 20 माइनस 8 क्या होता है बेटा, 12 होता है। यही हमारा फाइंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो फाइंड करना हमने लिखा नहीं है, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम होता है, वीडियोस लंबा चला जाता है। वैसे तो स्कूल वालों ने बोला है वीडियोस 20 मिनट का रखो, शॉर्ट रखो, ताकि सारे बच्चे अच्छे से देख पाए। लेकिन +1 और +2 में एक दिक्कत होती है, इंट्रोडक्शन में ही 20 मिनट निकल जाते हैं बेटा, तो होती है प्रॉब्लम। कहते हैं इन क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45, टोटल 60 बॉय हैं। टोटल क्या है, 60 बॉय हैं। कहते हैं 45 बॉय तो खेलते हैं कैरम, कार्ड, और 30 बॉय खेलते हैं कैरम। अब मैंने आपको बोला था हर जगह 1 या 2 सेट होंगे, उन 1 या 2 सेट्स को यूज करके, 2 या 3 सेट होंगे, 1 या 2 नहीं, 2 या 3 सेट होंगे,
उसका यूज करके हम लोगों ने चलना है। अभी मैंने बोला बच्चे या तो कार्ड खेल रहे हैं या कैरम खेल रहे हैं, तो लेट ए इज द सेट ऑफ बॉयज, बॉयज है ना, लेट ए इज द सेट ऑफ बॉयज who play cards. Let B is the set of boys who play carom. Let A is the set of boys who play cards and let B is the set of boys who play carom. ठीक है, यानी हमारा एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए जो लोग कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स खेलने वाले लोग कितने हैं 45, कार्ड्स खेलने वाले लोग कितने हैं 45। एन ऑफ बी जो कैरम खेलते हैं, कैरम खेलने वाले लोग कितने हैं 30। और हमारा जो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब टोटल, यहां पे इसने बोल दिया ना ई ऑल्सो ईच बॉय ईच लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, यानी जितने भी टोटल स्टूडेंट है ना उनमें से या तो कोई ए गेम खेलता है या फिर बी गेम खेलता है, यानी ए और बी कितना दे रखा है 60, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 है। मतलब जब ऐसा दे रखा हो ना भी जो भी दो काम है वो कम से कम एक बॉय द्वारा होने हैं, ठीक है, नहीं सॉरी हर एक बॉय द्वारा कम से कम एक काम होना है, दो काम दे रखे हैं ना, हर एक बॉय द्वारा कम से कम एक काम होना है, तो वो जो टोटल स्ट्रेंथ होगी ना वो यूनियन का काम करेगी, जो टोटल स्ट्रेंथ होगी ना वो किसका काम करेगी, यूनियन का काम करेगी। अब एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, ठीक है। हम लोग स्टेप टू स्टेप फाइंड आउट करेंगे क्या निकला, एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए यूनियन बी 60 है, एन ऑफ ए 45 है, एन ऑफ बी 30 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया, 45 एंड 30 75 हो गया, प्लस का 60 उधर आके माइनस का 60, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 50। ये वो बच्चे आगे जो ए एंड बी दोनों काम करते हैं, यानी ये वो स्टूडेंट्स आगे जो कार्ड्स और कैरम दोनों खेलते हैं, ये वो स्टूडेंट्स आगे जो कार्ड एंड कैरम दोनों खेलते हैं। कहते हैं हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है, हमें पता है कार्ड्स खेलने वाले कितने हैं ए यानी 45, हमें पता है कार्ड्स खेलने वाले कितने हैं 45, लेकिन हमने निकालना है ओनली कार्ड्स खेलने वाले। अभी कार्ड्स खेलने वाले ए हैं, कार्ड्स खेलने वाले 45 हैं। अब ये कार्ड्स खेलने वाले इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कार्ड भी खेलते होंगे और कैरम भी खेलते होंगे। ये टोटल कार्ड्स खेलने वाले हैं, ये टोटल क्या खेलने वाले हैं, कार्ड्स खेलने वाले हैं। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कहता हूं 24 स्टूडेंट है क्लास में, 15 बच्चों के पास मैथ है, 9 बच्चों के पास बायो है। 24 स्टूडेंट है क्लास में, 15 बच्चों के पास मैथ है, 9 बच्चों के पास क्या है, बायोलॉजी है, ठीक है। लेकिन मैं टोटली क्या बोलूंगा, 24 स्टूडेंट्स के पास साइंस है, तो 24 स्टूडेंट के पास क्या है, साइंस है। लेकिन 24 स्टूडेंट के पास साइंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 24 बच्चों के पास मैथ हो गया, नहीं। मैथ तो कितने बच्चों के पास हुआ, 15 बच्चों के पास, क्योंकि मैथ्स भी साइंस में आएगा, बायोलॉजी भी साइंस में आएगी। 24 के पास साइंस है लेकिन 24 के पास मैथ नहीं है। अभी देखो 45 बच्चे कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है, लेकिन 45 के 45 सिर्फ कार्ड भी खेलते। 45 में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो कार्ड भी खेलते होंगे और कैरम भी खेलते होंगे, लेकिन उसने हमें पूछा है सिर्फ वो लोग निकालो जो सिर्फ कार्ड खेलते हैं। सिर्फ कार्ड खेलते हैं मतलब ए करते हैं लेकिन बी नहीं करते, वो होता है एन ऑफ ए माइनस बी। ओनली ए का मतलब आज आपको मैं बता ही दे रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं। ओनली ए का मतलब होता है ए माइनस बी, ओनली बी का मतलब होता है बी माइनस बी, ठीक है। ओनली ए का मतलब कभी भी एन ऑफ ए नहीं होता, ओनली ए का मतलब होता है एन ऑफ ए माइनस बी, ओनली बी का मतलब होता है एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। अब एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है। एन ऑफ ए माइनस बी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए बराबर होता है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। एन ऑफ ए बराबर होता है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। एन ऑफ ए कितना है बच्चों, एन ऑफ ए है 45, एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है, एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 15,
तो यहां से NOPM माइनस बी क्या आ जाएगा, प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15, तो NOPM माइनस बी क्या आ गया, 45 में से 15 गया, क्या बचा 30। यानी वो स्टूडेंट्स आ गए जो सिर्फ कार्ड खेलते हैं, मतलब ए करते हैं बी नहीं करते, ए करते हैं बी नहीं करते, इसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी, ए करते हैं बी नहीं करते, इसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है जी, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं समझ आता तो मेरे से बात करनी है। प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले आपकी प्रॉब्लम मेरे पास व्हाट्सएप पे आ जानी चाहिए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाऊं उस मतलब लेक्चर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।